इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कैसे आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि चाइना में ही नहीं बल्कि भारत में भी नकली मुर्गों को बनाया जाता है और 50 ग्राम की मुर्गी सिर्फ 2 महीनों में ही कैसे 2.5 किलो तक की हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आलू, प्याज और टमाटर, इन सब चीजों को उगाकर खाने लायक बनाने में 4 से 8 महीनों का समय लग जाता है। और अगर बकरे या मछली की बात करें तो उन्हें भी बड़ा होने में काफी समय लग जाता है। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो सिर्फ 2 महीनों में ही बड़ी हो जाती है, और वो है चिकन। दोस्तों, जिस चिकन को आप बड़े ही मजे से खाते हो, उसे बड़ा होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। और ऐसा क्यों होता है, वो आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप चिकन खाते हैं तब तो आपको हमारी बात ध्यान से सुननी होगी। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत और चाइना के पोल्ट्री फार्म में जिस तरह चिकन को रखा जाता है, उसे देखकर आप चिकन खाना तो दूर, चिकन को दोबारा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इंडस्ट्री है और इसे मुर्गियों को इतना तेजी से बड़ा किया जाता है कि इसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग चिकन खाने के इतने दीवाने हो चुके हैं कि उनका 2-3 दिन के बाद चिकन खाने का मन करता ही है। अब खाने पीने की चीजों में मिलावट की कहानियां आपने सुनी तो जरूर होगी, जिससे कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और आजकल दिन ब दिन लोगों की उम्र कम होती चली जा रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है। अब जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है वहां पर बहुत गंदगी होती है। मतलब एक ही जगह पर कई सारी मुर्गियों को डाल दिया जाता है, जिसके बाद उनकी साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। अब आपने ऐसी न्यूज तो सुनी ही होगी कि मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है, वरना 2 महीनों में मुर्गी खाने लायक नहीं हो सकती। उसके बाद उन्हें बड़ा बनाने के लिए दवाइयों का सहारा लिया जाता है। और जब हम खराब सेहत वाली मुर्गियों का सेवन करते हैं तब हमारी भी सेहत खराब हो जाती है। कई बार तो हम मार्केट से बड़े बड़े फ्रूट्स ले आते हैं, लेकिन उसके टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि ये फ्रूट ऑर्गेनिक नहीं है। और कुछ ऐसा ही मुर्गियों के केस में भी होता है। जिस तरह दवाइयों द्वारा पकाए गए फल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक उसी तरह मुर्गियों का भी वही हाल है। लेकिन इन मुर्गियों को खाकर आप इतना बीमार नहीं पड़ने वाले। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब मुर्गियों को बचाने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब मुर्गियां काफी मात्रा में एक साथ रहती हैं, तब उनमें से कुछ मुर्गियों को बीमारी होती है, जो साथ रहने की वजह से दूसरी मुर्गियों में फैल जाती है और पोल्ट्री फार्म वालों को नुकसान झेलना पड़ता है। और इस वजह से वो लोग मुर्गियों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, जिस वजह से वो बीमार होने से बची रहती है। मुर्गियां उन इंजेक्शन की वजह से बीमार तो नहीं होती, उल्टा उन्हें खाकर लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है कि आजकल के ज्यादातर लोग बीमार पड़े रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्या हम चिकन खाना छोड़ दें? तो दोस्तों, अगर आप देसी मुर्गियों का सेवन करें तो आपको उनका पता होना चाहिए कि वो देसी मुर्गियां किस तरह से तैयार की जाती है। और अगर आपको रियली में चिकन खाने का शौक है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शौक बड़ी चीज है तो सेहत उससे भी बड़ी चीज है। चाइना ने सिर्फ चिकन ही नहीं बल्कि और भी कई जानवरों को ऐसे ही एंटीबायोटिक्स और हार्मोनल इंजेक्शंस देकर बड़ा करना शुरू कर दिया है। और इन्हीं कारणों की वजह से आज पूरा देश बीमारी की मार झेल रहा है।